जगत की दृश्य पहलियों में जो हमारे पालतू पशु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बैल है, जो हमारे घर के जो जानवर हैं, अगर वो जंगल चरने गया है और वर्षा होने वाली रहती है, भूकंप होने वाला रहता है, तो उसका पूंछ खड़ा हो जाता है ऊपर की ओर, जैसे सांप अपना फन खड़ा करता है, और उस इलाका को 1 घंटा आधा घंटा पहले ही छोड़ देता है। लेकिन जिस इंसान के पास आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है, नासा में रिसर्च करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, और DRDA में रात दिन हाइड्रोजन बम से लेकर ये सारी तैयार करने वाला जो विज्ञान की बुद्धि लगी हुई है, लेकिन आज भी विज्ञान के सामने ये यक्ष प्रश्न खड़ा है। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका समाधान मनुष्य के भावना से कनेक्ट है। जब तक मनुष्य की भावनाएं शुद्ध नहीं होगी, कैजुअल बॉडी जब निर्मल नहीं होगा, जब अंतःकरण लोगों के शुद्ध नहीं होंगे, तब तक जब तक मनुष्य के अंदर छल कपट है, इसके अंदर व्यभिचार है, यह प्रकृति का वो प्रकोप, वो जो प्राकृतिक घात हैं, जब कहते हैं ऐसे ऐसे बाढ़ आ रहे हैं, शिमला से, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के कई घटना इस वर्ष भी हुई, भूस्खलन हुए, कितने लोग बह गए। पूरा पंजाब जो 5 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, वहाँ का 80% जनसंख्या आज बाढ़ में डूबी हुई है। कोई टेक्नोलॉजी विज्ञान के पास नहीं है कि उस बाढ़ का समाधान किया जाए। नेपाल की बाढ़ से पूरा हमारा बिहार 60% डूबा हुआ रहता है। सभी की सरकारें बारी बारी से आ रही है, हर बार बाढ़ का नियंत्रण करने का, बाढ़ का मुकम्मल व्यवस्था कर रही है, वादा कर रही है, लेकिन वादा को एक बरसात का बूंद जो है वह दिल्ली को परेशान कर देता है, बिहार को परेशान कर देता है, पंजाब को परेशान कर देता है। मनुष्य कितनी दौड़ लगाएगा? इसलिए आज जो मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती हो गया है, वो जो संकट है, गुरुदेव ने कहा वह आत्मविश्वास की कमी हो गई। आत्मविश्वास किसका नाम है दोस्तों? आज इंसान को स्वयं पर विश्वास नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं, जिस आदमी को स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने मेहनत पर विश्वास नहीं है, अपना लक्ष्य पर विश्वास नहीं है, अपने माता पिता पर विश्वास नहीं है, वैसे अविश्वासी व्यक्ति पर परिवार के लोग, समाज के लोग, राष्ट्र के लोग कितना विश्वास करेंगे? तो आज विश्वास का दीपक यह मानवता के हृदय में फिर से प्रज्वलित करने का वक्त आ गया है। और इसलिए गुरुदेव ने कहा, अभी तक जो ग्लोब के नक्शे पर जो 3 क्रांतियां हुई है, पहली अग्नि की क्रांति, जब हमारे पूर्वज कच्चा भोजन करते थे, सब लोग अब भोजन पकाकर खाते हैं, सबके पास CNG गैस से लेकर वो सारा गैस सिलेंडर घर घर में है। दूसरी क्रांति, जब लोग गुलाम था, तब यहाँ राजनीतिक क्रांति हुई, राजतंत्र को समाप्त करने के लिए। अब कोई भी देश में लोकतंत्र से नेता का चुनाव हो रहा है, ये नहीं पसंद है, इसको बदलो। तीसरी क्रांति तब आई जब इस देश में पूरे ग्लोब के नक्शे पर विज्ञान की क्रांति आई। विज्ञान की क्रांति जब हमारे पास नहीं हुआ था, तब हम लोग चिट्ठी भेजा करते थे। गांव में पढ़ने वाला नहीं रहता था, चिट्ठी के अंत में लिखा होता था, कम लिखना और ज़्यादा समझना। लोग गांव में एक मास्टर होते थे, हम लोग के ज़माना बचपन था तो चिट्ठी पढ़ाने जाते थे, मास्टर जी हमार बेटवा हुआ है दिल्ली में, कलकत्ता में, देखे चिट्ठी में की लिख ले मालिक हमर। ये जो परंपरा, लेकिन आज विज्ञान देवता का चमत्कार है। विज्ञान की क्रांति जब आई, तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे संतरी जी हों, पूरा कर लो दुनिया मुट्ठी में। विज्ञान की टेक्नोलॉजी एक तरफ सुविधा का अंबार लगाया, एक तरफ मानवता के साधन और सुविधा की बढ़ोतरी की। हम अपने विचार को YouTube चैनल से पूरे ग्लोब के नक्शे पर हम लोग पहुंचा रहे हैं। ये सुविधा जहां हुई, लेकिन दूसरे तरफ जो चीज़ होना चाहिए था मानवता का, वो अंदर का जो हमारा एनर्जी था। आप लोग आने वाले बच्चों से पूछा जाएगा कि बरगद पेड़ देखा है, तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहेंगे बरगद पेड़ कैसा होता है, हम तो चित्र में देखे थे। क्योंकि अभी क्या है, अभी लोग मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देंगे, पीपल कट जाएगा, बरगद कट जाएगा, इतना जगह घेरे हैं तो यहाँ घर बन जाएगा। आज हैदराबाद से लेकर बड़े बड़े जो मार्ट बनाने के लिए, सिटी बनाने के लिए, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज उत्तराखंड क्यों प्राकृतिक आपदा से परेशान है? भूस्खलन क्यों हो रहा है? पहाड़ी भूस्खलन के बाद वहाँ फील्ड जैसा बना, लोग तुरंत वहाँ 5 सितारा होटल खड़ा कर देते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल प्रकृति इंतजार करती कि चलो ठहरो, और एक बार आकर के चूल हिला देता है। जब कहते हैं
पैसा बोलता है। आज इसका महत्व तो लोग जान गए, लेकिन पैसा ही नहीं बोलता है, आज प्रकृति भी बोल रही है। ऊंचे भवन ढहें जैसे हो, कोई बाल खिलौने, और भरी बसें कारें बहती थी जैसे खाली दोने। जैसे छठ पर्व में हम लोग दोना में दिया जला करके और उसका हम लोग नदी में बहाते हैं, और वो दिया जलता हुआ प्रतीक होता है कि मैंने गंगा मैया का पूजन कर लिया, वरुण देव का पूजन कर लिया। वैसे जो बाढ़ आ रही है उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बह रही है, बड़ी बड़ी बसें बह रही है, और आदमी पंगु होकर के, लाचार होकर के, बेबस होकर के उसका सामना कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए दोस्तों, आज जो विशाल बरगद हम लोग देखते हैं उसकी संभावना एक छोटे से बीज में छिपी होती है। वह बीज जो नन्हा सा है वह अंकुरित होता है, और उसमें फिर अपार जो संभावना है। हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च किया था मनुष्य के जीवन पर, न्यूटन के गति से लेकर जितने भी आविष्कार दुनिया में है, उस पर तो हजारों लोग, सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज़ समाज को दिया। लेकिन मानव जीवन को जब तक आज रोबोट आ गया, रोबोट के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा काम करा सकते हैं, उससे हम बस चला सकते हैं। लेकिन उस रोबोट को बनाने के लिए भी, उस विज्ञान के मशीन को बनाने के लिए भी मानवीय बुद्धि की आवश्यकता है, मनुष्य की आवश्यकता है। यह संसार मनुष्य के बिना नहीं चल सकता है। और या जितनी भी गड़बड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं, उसके पीछे मनुष्य का दुर्बुद्धि का जिम्मेवार है। क्योंकि ये प्रकृति में मनुष्य डॉक्टर है, मनुष्य इंजीनियर है, मनुष्य नेता है, लेकिन मनुष्य के जो निर्माण की जो पहली पाठशाला हमारे देश में हुआ करता था, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, कांचीपुरम, ये यूनिवर्सिटी जो मनुष्य निर्माण की योजनाएं पूरी करती थी, अब केवल क्या हो गया, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पैकेज दिखा रहा है कि आप 2 करोड़ का पैकेज लीजिए, साल में 1 करोड़ का पैकेज लीजिए, 50 लाख का आपका जॉब हो गया। लेकिन 99% नंबर लाने वाला नीट वाला स्टूडेंट अभी 3 दिन पहले क्यों सुसाइड कर लेता है? आखिर जो 100% नंबर ला रहा है, मार्क्स ला रहा है, नीट कंप्लीट कर रहा है, उसको आत्महत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आज छात्रों के अंदर हर साल जो सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो आंतरिक निर्माण कर रहा था, बाह्य रूप से ब्यूटी पार्लर है, जो बहनों को भी देखिएगा सजा दिया जा रहा है। आज दुर्गा माता को सब सजाने में लगे हुए हिंदुस्तान के लोग कि उनको टिकुली चढ़ा दीजिए, उनको चुंदरी चढ़ा दीजिए, उनको श्रीफल दीजिए, नारियल तोड़ दीजिए और उनको बिंदी लगा दीजिए, दुर्गा माता खुश हो गई। लेकिन ये हिंदुस्तान की आज माताओं बहनों को खुद ही पता नहीं है कि इस संस्कृति में दुर्गा पूजन का विज्ञान क्या था, दुर्गा पूजा क्यों प्रारंभ किया गया था। क्योंकि मध्यकालीन युग में कहते हैं मनुष्य के जीवन के लिए 3 आवश्यकता है, विद्या का, धन का और शक्ति का। जब मध्यकालीन युग में हमारी विद्या समाप्त हो गई, अंधकार युग में हमारा धन को विदेशियों ने छीन लिया, सोने की चिड़िया को कंगाल बना दिया, और यहाँ का पूरा जनमानस शक्तिहीन हो गई थी। जवान तो हैं, रोटी तो खा रहे हैं, लेकिन कोई मुगलों की चाकरी कर रहा था, कोई अंग्रेजों का ढोला ढो रहा था, कोई यमनों का है सो गुलामी कर रहा था, सूबेदारी कर रही थी, और बस गुलामी में लग रहा था कि इस विदेशी को भगाना बहुत मुश्किल बात है। तब इस देश को एक शक्ति की आवश्यकता थी, और कौन सी भक्ति करें जिससे शक्ति का संचार हो सके। संभावना उस बीज में ही है विशाल वट वृक्ष बनने का। लेकिन अध्यात्म के ऋषियों का जो संदेश था, जो फॉर्मूला था दोस्तों, वो उसको जगाने का काम करता था। वो जगाने का जो तंत्र था, मनुष्य निर्माण की योजना। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा आज स्टील निर्माण की योजना, प्लास्टिक निर्माण की योजना, खिलौना निर्माण की योजना, टेक्नोलॉजी निर्माण की योजना, मोबाइल निर्माण की, एप्पल से लेकर आईफोन तक, सेल फोन, वो सब निर्माण की योजना है। लेकिन इस दुनिया में यदि मनुष्य निर्माण की योजना नहीं बनाई जाएगी तो सारी योजना उसी तरह बेकार हो जाएगा जैसे भोजन में सब कुछ आप डालें और नमक नहीं डालें, उसमें स्वाद आएगा क्या? दोस्तों, आज हम लोग नवरात्र अनुष्ठान में जो भाग लिए हैं, ये शक्ति अर्न करने का। जब हम कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, और जब तक हमारे पास आत्मबल नहीं होगा, मध्यकालीन युग में उस शिवाजी को याद करो, उनकी माँ जीजाबाई का नाम अखंड ज्योति में भी लेख छपा है उनका बहुत अच्छा। जीजाबाई के जो हस्बैंड थे शाहजी, वो तो मुगलों के सूबेदार थे, लेकिन जीजाबाई का जो लखू यादव की बेटी थी जीजाबाई, यदुवंशी परिवार में उनका जन्म हुआ था। अभी अखंड ज्योति जून महीने में छपा है। वो जीजाबाई, वो लखू यादव का जो परिवार था वो मुगलों के खिलाफ था,
और इनके जो पति थे वो मुगलों के सपोर्टर थे, क्योंकि यहीं वो मंत्री बने हुए थे इस दरबार में। तो जीजाबाई के अंदर से जब उनकी गोइतनी को मुगल लोग उठा के ले गए, जबरदस्ती बहुबेटियों को उठा के ले जाने लगा, तो जीजाबाई बोली नहीं, राष्ट्र निर्माण को हमको संकल्प लेना चाहिए। और हर दिन वह दुर्गा माता के मंदिर में जाती थी और माँ से प्रार्थना करती थी, माँ हमारे गर्भ में एक ऐसा तेजस्वी संतान दो। गर्भ काल में जो हम लोग विज्ञान गायत्री पवार में कि अगर गर्भस्थ शिशु है तो जन्म लेने के 5 बाद स्कूल मत भेजिए, उसका निर्माण गर्भ से शुरू होता है। गर्भस्थ शिशु 5 महीना में जीव पड़ जाता है शरीर बनने के बाद, और वह वहीं से माँ के आचरण व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। अगर माँ अच्छा सोचती है तो बच्चा पेट में अच्छा सोच रहा है। और उस समय जीजाबाई महाभारत का ज्ञान, गीता का ज्ञान, चाणक्य नीति, ऐसे ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करती थी रोज, जब शिवाजी पेट में था। और गर्भ से शिवा का निर्माण हुआ, और शिवा का जन्म लेते ही वो बोला कि आप सूबेदारी करिए, क्योंकि मुगलों के दरबार में रहेंगे और यहाँ का भोजन खाएगा तो शिवा पर वो हम नहीं बना सकेंगे, इसलिए हम चले जाते हैं फिर से पूना वापस। और पूना कोंडे देव जी के पास जा करके रहने लगी। बोला बड़ा बेटा को आप संभालिए, शंभू राजे को, और शिवा को मुझे तैयार करने। और वहाँ से वो बचपन से लेकर के वो शिवा का एक एक बिंदु का, उनके चरित्र का निर्माण, नारी के प्रति सम्मान का भाव, उनके अंदर शक्ति का संचार। तलवार चलाती थी जीजाबाई, अपने बेटे को तलवार चला, गद्दा चलाना, सुदृढ़ व्यक्तित्व का आत्मबल। और वो शिवाजी कहते हैं मुगलों के खिलाफ जब खड़े हुए तो एक भी युद्ध शिवाजी नहीं हारे और मुगलों का छक्का छुड़ा दिया। आप महाराष्ट्र की धरती पर जाओगे तो वहाँ केवल शिवाजी बोलेगा तो तमाचा लगेगा। क्या कहना पड़ेगा? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति, जो अखंड, उसने मुगलों का छक्का छुड़ा दिया। पहाड़ी चूहा कहा जाता था, लेकिन शक्ति कहाँ से आई? कहते हैं शिवाजी को भवानी का तलवार मिला, दुर्गा का। उनके गुरु ने उनकी परीक्षा लिया, बोला जाओ शेरनी का दूध लेकर के आओ। और जब शेरनी का दूध लाने के लिए मांद में चले गए शिवाजी, तो बोली माँ मुझे आप खा लेना, लेकिन हमारे गुरु बीमार हैं, आप हमको शेरनी का अपना दूध निकाल के दे दो। मैं प्रोमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं फिर से वापस आ जाऊँगा आपके पास। और वह दूध लेकर के आए, समर्थ को दिया, और फिर जब वापस गए शेरनी के पास अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, तो शेरनी के पास सिर झुका लिए, माँ मुझे खा लो शेरनी माता। तो वहाँ शेरनी माँ गायब हो गई, और वहाँ कौन दिख रहे थे? समर्थ गुरु रामदास, उनकी गुरु परीक्षा ले रहे थे। और उसी समय उन्होंने भवानी का अक्षय तलवार दिया, जो पुणे के म्यूजियम में भी सुरक्षित है। दोस्तों, ये शक्ति का संचार। और उस समय समर्थ गुरु रामदास शिवा के जो गुरु थे, 700 हनुमान के मंदिर, दुर्गा के मंदिर गांव-गांव में बनवाए। इसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि दुर्गा मंदिर में बहनों के अंदर, क्योंकि मुगल लोग महिलाओं के साथ भी अत्याचार कर रहे थे, तो दुर्गा मंदिर में महिलाओं की ट्रेनिंग चलेगी और हनुमान मंदिर में युवाओं का ट्रेनिंग चलेगा। हनुमान जी का आज चालीसा, बहुत सारा युवा हम लोग किताब हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा है, और सुबह शाम 4 गो रसगुल्ला भी डाल दे रहा है कि 108 कैलोरी ऊर्जा इसी से मिलता है। भाई, इस तरीके से आप हनुमान की तरह शक्ति का संचार नहीं कर सकते हो। हनुमान बनने का विज्ञान था हमारे देश में, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो 9 दिन का शारदीय नवरात्र है, इसी पर चर्चा करते हुए अपनी बात का समापन करेंगे। जो 9 दिन का जो नवरात्र है, जो साल भर में 2 बार आता है, एक चैत्र का नवरात्र, दूसरा आश्विन का नवरात्र। चैत्र के नवरात्र को बसंती काल का नवरात्र, क्योंकि बसंत ऋतु के साथ ही वो नवरात्र समाप्त होता है। और ये गर्मी ठंडा खत्म होने के बाद गर्मी आने वाला रहता है, इधर गर्मी बरसात समाप्त होने के बाद ठंडा ऋतु। अब इसका सबसे पहले ये देख लीजिए आज कि पुण्य क्या मिलेगा, भगवान कब मिलेंगे, सो बात नहीं। जो आदमी आज अपने स्वास्थ्य को निर्मल और निरोग रखे रहना चाहता है, ये अपनी चिकित्सा स्वयं कैसे करें, बिना दवा का, बिना टेबलेट का हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए 9 दिनों तक हमको शक्ति अर्न करने के लिए, जैसे जौ को डाले कलश वाले बालू में, तो क्या हुआ, पहले जौ गला 4 दिनों तक, फिर उसमें अंकुरन आया, और अंकुरन होकर कितना, 1 अंगुल इतना लंबा हो गया है। उसी तरीके से इस नवरात्र काल में हमारे जो वायरस हैं, जो हमारे लीवर में गंदगी जमा है, 6 महीना जो हम चीज़ खाए, वो सारा लीवर में वायरस, इसके कारण लीवर का कैंसर हो रहा है। अधिक आदमी, 100 में 90% आदमी गैस्ट्रिक का रोगी है, कब्ज का रोगी है। आप चले जाइए, जैसे सब्जी के दुकान पर भीड़ लगती, मोबाइल के दुकान पर भीड़ लगता है, उससे भी ज़्यादा आज दवा के दुकान पर भीड़ लगी हुई है। सुबह देखेंगे, शाम देखेंगे, सब लोग दवा खरीदने के लाइन में लगे हुए हैं। यानी
अब दुआ पर विश्वास इंसान को नहीं है, लेकिन दवा पर विश्वास हो गया। हमारे जो पूर्वज थे उनको इतना मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज हम 44 साल के हो गए हैं, हमारे जीवन में किसी प्रकार का मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हल्का फल्का सर्दी जुकाम हो जाए तो आज हमारे बैचमेंट्स, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि हम विद्यार्थी काल से गायत्री परिवार से जुड़े, जब 10th में सेंटअप हो गए थे उसी समय जुड़े, और इसलिए जुड़े क्योंकि हमारा मानसिक शक्ति बहुत कमज़ोर था। कहा आप गायत्री मंत्र का जप करो, ये सूर्य का मोबाइल नंबर है, सूर्य का ध्यान करो, आपका बोर्ड एग्जाम आप फेल नहीं करेंगे, अच्छा नंबर आएगा। जिस आदमी को गणित समझ में नहीं आती थी, 6 महीना में ही चमत्कार हो गया मित्रों, और हम 55% नंबर ला करके मैट्रिक परीक्षा उसमें 1998 में पास कर गए। तो और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। तो ये आज हम 29 वर्ष से नवरात्र कर रहे हैं, और ये नवरात्र में 9 दिन तक जब हम लोग कृत्रिम भोजन नहीं करते, कृत्रिम भोजन जिसमें अधिक तेल मसाला हो, चाउमीन चाट हो, पिज़्ज़ा बर्गर हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, भूखे नहीं रह रहे हैं, अंकुरित अनाज खा रहे हैं, फल फ्रूट्स खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, मखाना ले रहे हैं, हल्का आहार ले रहे हैं, किन्हीं को नहीं बन पा रहा है तो हल्का साबूदाना ले रहे हैं, जिनको और भी नहीं बन पा रहा है दूध रोटी ले रहे हैं एक टाइम। और इस तरीके से 9 दिन तक ये शरीर को केवल जीने भर खाने दे रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं, केवल जितना ज़रूरत है आप केवल अभी जिंदा रहो 9 दिन तक। और ये 9 दिन में ये सारा टॉक्सिन हमारे शरीर का निकल जाता है। अभी पटना युवा प्रकोष्ठ में 5000 स्टूडेंट नवरात्र कर रहे होंगे, हमारा बेटा भी वहीं पे है, वो प्रतिदिन फल पर रह जा रहा है। अभी यहाँ पटना का स्टूडेंट आए, बोला भैया हम तो फल पर हम लोग रहते हैं, यहाँ भी फल पर रह रहा है। बोला 9 दिन में इतना, जैसे पेट आपका हल्का होगा, ये वायरस निकलेगी, गंदगी निकलेगा, आपका माइंड का कपाट बंद, अकल का ताला खुल जाएगा, आपका ब्रेन लेवल तेज हो जाएगा। नवरात्र के बाद आपकी स्मरण शक्ति ठीक हो जाएगी, आपके चेहरे का चमक बढ़ जाएगा, आपके शरीर में जितने भी। इसलिए आज दुनिया कहते हैं दवा पर विश्वास कर रहा है, लेकिन दुआ पर, ये नवरात्र में आदि शक्ति भगवती दुर्गा का ये 9 दिनों के अंदर हमारे शरीर को उसी तरह मेंटेन करती है जैसे गर्भस्थ शिशु को 9 महीना अपने माँ अपने पेट में रखकर मेंटेनेंस करती है। और सांप जैसे साल में एक बार केचुली त्यागता है और फिर से जवान हो जाता है। आप अपने सेल को नया करना चाहते हैं, आप चीर यौवन बनना चाहते हैं, आप लंबे समय तक दीर्घजीवी बनना चाहते हैं, आप डायबिटीज, शुगर, बीपी, लो, इस तरह के रोगों से आप बचना चाहते हैं, आप लीवर कैंसर से बचना चाहते हैं। आज युवाओं में एक ट्रेंड चल गया है, रोज समोसा खाओ, रोज चाउमीन खाओ, पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, और इसके कारण अधिकतर अभी जितना युवा लोग ऐसा दिनचर्या बना लिया है, सब कब्ज का, गैस्ट्रिक का रोगी हो गया है, लीवर कैंसर हो रहा है। अभी पटना में रहने वाले हर साल एजुकेशन हब बड़े बड़े जिनका रूटीन गड़बड़ हो गया, कोई भी शहर में रहें, वो लीवर कैंसर से अब युवा लोग मरना शुरू कर दिया है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है। कौन दवा बचाएगा? सब तो हार्ट अटैक की दवा आई हुई है, बीपी का टेबलेट बना हुआ है, शुगर की दवाई बनी हुई है, लेकिन कहाँ ठीक कर पा रहा है। लेकिन आप 9 दिन का अनुष्ठान करके देखो, शक्ति का संचार करो। आज ये शक्ति क्यों चाहिए? ये अनुष्ठान की शक्ति इसलिए चाहिए दोस्तों, ये एक ऐसा रूहानी ताकत है, ये माता जी का एक ऐसा आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद यदि आपके जीवन में आ गया तो आपके पास वो शक्ति आएगा शिवाजी की तरह। तब आप क्या किनसे लड़ेंगे? तब आप फालतू वीडियो से लड़ सकेंगे। तब आपको यूट्यूब चैनल के जो रील्स आ रहे हैं, गलत पोर्न वीडियो आ रहा है, वो देखने की इच्छा आपको नहीं करेगा। रील्स में आपको समय बर्बाद करने का इच्छा नहीं करेगा कि हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमको रियल लाइफ की तैयारी करनी चाहिए। तब आपको जिंदगी का मकसद समझ में आएगा। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ? पड़ोसी के बारे में सभी लोग पता लग रहा है, गोतिया के बारे में, अरे भाई उसका नौकरी क्या हो गया, वो तरक्की कैसे कर गया, उसका नंबर अच्छा क्या आ गया, लेकिन उसकी रूटीन। तो आप अपनी भलाई के लिए, इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आप अभी भला काम शुरू करो, ध्यान शुरू करो। हॉस्टल में, लॉज में अगर 100 लड़का है तो आपका विरोध करेगा, देखिए पुजारी बन गया है। लेकिन आप सिगरेट पी लो, आप गलत काम करो, वो आपके साथ और मिल जाएगा। इसलिए अपनी मंजिल खुद तय करो, शक्ति कारण करो। और ये नवरात्र साधना सबसे पहला वरदान स्वास्थ्य का वरदान देता है। क्षुण 44 साल में भी हमारे जीवन में किसी तरह का वीकनेस नहीं है, किसी तरह का रोग नहीं है। मानसिक रोग शरीर के रूप में तो फिजिकल लोग कर लेते हैं वो कन्हरी और गांधी मैदान में जाकर, लेकिन मेंटल पावर कहाँ से आएगा? ये विज्ञान आज मेंटल पावर देने वाला कोई कोचिंग संस्थान है हजारीबाग में जो मानसिक पावर बढ़ा दे? मैथ का बताने वाले तो हैं, लेकिन माइंड का पावर बढ़ाने वाले, माइंड के पावर जब तक आपका नहीं होगा दोस्तों, तो कोचिंग, लाइब्रेरी, वो आपकी किताबें,
वो आपके जीवन में 25% रोल करता है, लेकिन 75% जो आपकी मन की ताकत है, जो आपकी भावना की ताकत है, जो आपके विचारों की ताकत है, जो आपके संकल्प पावर है, जो आपका विल पावर है, आप क्यों लगे हुए कि 10 क्वेश्चन रटें और 4 गो टेस्ट में आ जाए? आप गायत्री की साधना करो, सूर्य का ध्यान करो, हर संडे सेमिनार को ज्वाइन करो, आपका मानसिक शक्ति में कमांड का पावर आ जाएगा। अगर आप गणित की तैयारी कर रहे हो तो पूरा गणित पर ही कमांड हो जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछना है पूछो। जैसे ब्राह्मी कमल सूर्योदय होते ही सूर्य की पंखुड़ियाँ, फूल की पंखुड़ियाँ, कली वो खिलने लगता है, उसी तरह आपका माइंड का कमल खिलना शुरू हो जाएगा। तो ये नवरात्र साधना आज जितना है, रोगों का आक्रमण हो रहा है, आज गंदे विचारों का आक्रमण हो रहा है, आज गलत दोस्तों का आक्रमण हो रहा है, आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है। हजारीबाग में बिगाड़ने वाले हजारों लोग पग पग में हैं, लेकिन संभालने वाले लोग, उस मुगलों के ज़माने में कौन निकल आकर आए थे? अकेले शिवाजी निकल कर आए थे। उस कोलकाता के धरती से अकेले विवेकानंद निकल कर के आए थे। आज भगत सिंह का जन्मदिन है। शहीद आजम की चर्चा किए बिना इस सेमिनार का हम समापन करते हैं तो दोस्तों ये सेमिनार पूर्णता तक नहीं पहुंच सकता है। शहीद आजम भगत सिंह, दोस्तों उनका आज जन्मदिन है। वो एक ऐसे भगत सिंह जिनके बारे में युवा लोग कहता है वो तो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, वो तो नास्तिक थे। तो नास्तिक थे, लेकिन केवल धर्म के प्रति ही नास्तिक नहीं थे, वो नशा के प्रति भी नास्तिक थे, वो शराब के प्रति भी नास्तिक थे, वो बीड़ी के प्रति भी नास्तिक थे, वो चीयर्स के प्रति भी नास्तिक थे, वो पर नारियों के प्रति भी नास्तिक थे। किसी की बहू बेटी देखकर उनकी आंखें नहीं भागता था, आंखें चार नहीं होती थी। उनके पास भी कितने प्रेम पत्र गए, उनके पास भी लव लेटर गया, लेकिन भगत सिंह कहा मैं अपना प्यार किससे करता हूं? भारत माता से। जब तक भारत को इनकलाब, एक एक युवाओं में इनकलाब नहीं आएगा, इनकलाब का अर्थ बदलाव, जब तक एक एक युवा के अंदर क्रांति का विस्फोट नहीं होगा, तब तक इस गुलाम भारत में अपना विवाह करके हम अपने बच्चों को गुलामी का हवा नहीं देना चाहते हैं। इसलिए एक एक लहू से, और 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा शहीद आजम भगत सिंह भले माला नहीं घुमाए, लेकिन उनके आत्मकथा को पढ़िए कि वो लिखते हैं कि जेल की कोठरियों में घंटों हम गायत्री मंत्र का जप किया, उन्हीं की जीवनी में लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों जिनके खिलाफ उनका आक्रोश जागा, वो लाला लाजपत राय की जब हत्या हुई तो उसी समय वो पढ़ाई छोड़ दिए। कम समय में अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, कई भाषाओं के भी विशेषज्ञ बन गए, किताब लिखते थे। भगत सिंह विचारक थे, मार्क्सवादी विचार में आ गए थे, लेकिन उनका एक ही तमन्ना था कि युवाओं के लहू से इनकलाब आना चाहिए था, उनके अंदर बासंती उभार आनी चाहिए थी। और उसके लिए भगत सिंह फांसी के झूले पर उद्देश्य के लिए तो भगवान भारत माता को, दुर्गा माता को आज वो सिट्टी बजाने वाला, माँ बहनों पर आंख चलाने वाला, आज हमारी बहनें इतनी कमज़ोर हो गई है, डांडिया नाच हो रहा है दुर्गा पूजा के नाम पर, बस केवल एंजॉय। उस जो डीजे का साउंड है जो छाती पर पड़ता है, आज अधिकतर युवा हार्ट अटैक हो रहा है। अरे उसको वहाँ था दुर्गा पूजा का, आप जो इतना करोड़ रुपया पंडाल में खर्च करते हो, आप अपनी गांव का जितना मैट्रिक इंटर की बच्चियां हैं उसके लिए लाठी चलाना, भाला चलाना, तीर तलवार चलाना, तीरंदाजी करना, कराटे सिखाना, ताकि एक एक हमारी बहनें इतने आत्मनिर्भर हो सके कि अगर 10 गो दरिंदा उस पर गांधी मैदान में शाम में मिल जाए, रात के 8 बजे उसका पीछा करे, तो 10 उस दरिंदों से एक हमारी दुर्गा बनकर उसे 4 हाथ कर सके। इतना आत्मबल बच्चियों में फिर से पैदा करना होगा, बहनों में पैदा करना होगा। तो वो भी सज रही है, और जो दुर्गा माता क्रांति के लिए आई थी उसको भी हम लोग लिपस्टिक लगा करके, पाउडर लगा करके सजा दिए और वरदान मांग रहे हैं। अब दुर्गा माता ऐसे लोगों को वरदान देने वाली नहीं है। अपने अंदर शक्ति का संचार करो, अपने आत्मबल को जगाओ। और इतिहास साक्षी है, वो भगत सिंह से लेकर उस विवेकानंद जिनको 10,000 की नौकरी BA पास करने के बाद भी नहीं मिल रहा था, और उसी के अंदर जब अपना इंटरनल सिस्टम बरगद विशाल की तरह अपने व्यक्तित्व को बनाया, और जब विदेश से लौटे तो बड़े बड़े राजा रजवाड़े, बड़े बड़े जो सेठ साहूकार थे, विवेकानंद को सब लोग कंधा दे रहे थे, पालकी पर उठा रहे थे कि कंधा हम भी लगाएंगे, दूल्हा की तरह घुमाएंगे। आज विवेकानंद शरीर के रूप में नहीं है, भगत सिंह आज शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी। ये जवानी ही बनने और बनाने का समय है दोस्तों। और इस जवानी में सबसे पहला संकल्प आप ये लीजिए कि हम अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करेंगे, हम अपने पढ़ाई का संवर्धन करेंगे,
हम अपने करियर का संवर्धन करेंगे, हम गलत चीज़ों से अपने आप को बचा सकें, इसके लिए शक्ति का अर्जन करेंगे। और शक्ति कहाँ से मिलेगा? यही काम वर्तमान समय में गायत्री साधना करती है। गायत्री महामंत्र का जप, अन्य जितने भी सनातन धर्म में है वो सभी मंत्र जपने से अलग अलग सिद्धियां मिल सकती है, लेकिन वह सिद्धियां सकारात्मक दिशा में लगाना चाहते हो तो सबसे पहले माइंड को ठीक करना होगा। नहीं सुशील कुमार की तरह यदि पहलवान बन भी गए तो साथी की हत्या करोगे और जेल की चक्की बल का भी दुरुपयोग कर रहा है। जिनके पास लक्ष्मी मिली है वो ऐसे ऐसे गलत फैक्ट्री खोल रहा है जिससे हजारों लोगों का जीवन, वैसे ऐसे फिल्म बना रहे हैं तो लक्ष्मी का भी दुरुपयोग कर रहा है। जिनके पास बुद्धि का बल है, सरस्वती का बल है, वह सभी लोग आज नेता बनने की लाइन में लगे हैं। वह वकील बन गए कि जदयू से टिकट मिल जाए, कांग्रेस से टिकट मिल जाए, जेएलकेएम से टिकट मिल जाए, वह जनसुराज से टिकट मिल जाए, कहीं ना कहीं हमारा सेटिंग हो जाए। लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी को सभी पार्टियों का ऑफर इससे कम समय में हमको मिल गया और कहीं भी जा कर के इस वाणी सरस्वती माता की कृपा से हम सेटल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमको तो चलना है उस रास्ता से जिस रास्ते पर उस घोर घुप गहन अंधेरी रातों में शिवाजी ने जो रास्ता तय किया, उस गुलाम भारत में जो विवेकानंद ने रास्ता तय किया और जो भगत सिंह ने तय किया। इसलिए आप संख्या की दृष्टि से मत देखो, अपने ज़िंदगी को ऊंचा उठाना है तो यह शक्ति साधना का वर्ष, शक्ति साधना का जो पर्व है शारदीय नवरात्र, अपने शरीर को निरोग बनाएं, मन को निरोग बनाएं, अपने परिवार को खुशहाल बनाएं और यह शक्ति का अर्न करें। इसी स्वभाव के साथ शारदीय नवरात्र पावन पर्व की प्रांतीय युवा को झारखंड की ओर से आज शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर उनको भावपूर्ण सादर कोटि कोटि नमन करते हैं और झारखंड की ओर से जोहार करते हैं कि इस धरती से कि आप भले शरीर के रूप में नहीं हो, लेकिन आज भी अगर यदि वोटिंग होगा इस देश में कि भगत सिंह भी इस चुनाव में हैं तो आज देश का जो युवा रक्त का सबसे ज़्यादा वोट किन्हीं को मिल सकता है तो भगत सिंह को मिल सकता है। ऐसे भगत सिंह को केवल नाम लेने से नहीं, अपने हृदय में जिंदा करो, प्रज्वलित करो। इस स्वभाव के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति, समाप्ति।